हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 का वैदिक मैथ पेज नंबर 27 प्रॉब्लम सम्स करने जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट सम है द प्राइस ऑफ 21 पेन्स इज 7,140 रुपीज़ है। ठीक है, फाइंड द प्राइस ऑफ वन पर पेन। डैट मीन्स के हमने क्या फाइंड आउट करना है, वन प्राइस की कीमत कितनी है और 21 पेन्स की हमें कीमत उन्होंने 7,140 रुपीज़ दी हुई है। ठीक है, इसी तरह से हमने स्टेटमेंट में से सोल्यूशन लिखा है 21 पेन्स प्राइस 7,140 रुपीज़ एंड वन पेन प्राइस इज हम 21 से फिर उसे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब हम इसे फ्लैग मेथड से सॉल्व करेंगे। जब हमने एक चीज़ का प्राइस पता करना तो हमेशा डिवाइड करते हैं। ओके, अब हम फ्लैग मेथड से सॉल्व करेंगे। लास्ट का डिजिट हम एज ए रिमाइंडर यूज़ करेंगे और बाकी डिजिट्स को हम एज ए क्वोशंट यूज़ करेंगे। ठीक है, अब 21 था ना, इसके हाईएस्ट प्लेस वैल्यू क्या है 2। जो हाईएस्ट प्लेस वैल्यू हो हम नीचे लिखेंगे और वंस प्लेस की हम ऊपर रखेंगे। ठीक है, अब देखो 2 है ना, जो एज ए हमने हाईएस्ट प्लेस वैल्यू ली हुई है, उसे हम 7 के नीचे छोटा डिजिट लिखेंगे कि किसके नंबर से हम डिवाइड करें कि वो उससे कम आए या उसके इक्वल आए। ठीक है, अब 2 3 ज़ार 6 हो गया ना, तो डैट मीन्स के 7 में से 6 गए, 1 रिमाइंडर बच गया। 1 रिमाइंडर हमने ऊपर लगा लिया, वो बन गया नंबर 11। ठीक है, अब 3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 11 में से 3 गए तो 8 बच गया। अब 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बच गया, 2 डिवाइड करेंगे तो 2 4 ज़ार 8 हो गया। ठीक है, 8 में से 8 गए 0, डैट मीन्स के हमारे पास 4 का 4 ही रह गया। अब करेंगे 4 1 ज़ार 4, 4 में से 4 गए 0, तो हमारे पास रिमाइंडर भी क्या बचा 0, क्योंकि लास्ट में भी डिजिट हमारे पास 0 ही था। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ गया, क्वेश्चन क्या आ गया 340 एंड रिमाइंडर हमारे पास आ गया 0। इसी तरह से नेक्स्ट सम है, उसमें लिखा है द कॉस्ट ऑफ 94 टिकट्स इज रुपीज़ 89,676। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पर टिकट। मतलब एक टिकट का प्राइस पता करना है। 94 टिकट्स की प्राइस हमें दी गई है 89,676। ठीक है, अब हमने उसी तरह से स्टेटमेंट उतार लिए। डैट मीन्स कि एक टिकट का प्राइस पता करना है, इसलिए हम इसे डिवाइड करेंगे। अब हम फ्लैग मेथड से इसे सॉल्व करेंगे। हाईएस्ट प्लेस वैल्यू हम डाउनवर्ड लिखेंगे और अपवर्ड हम वंस प्लेस की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, इसमें क्या गया है, अब 9 से छोटा कौन सा डिजिट आ रहा है, 8 के नीचे तो 9 आएगा नहीं, इसलिए हम 2 डिजिट्स को लेंगे और 9 9 ज़ार 81। ठीक है, इसमें से 8 क्या बच गया, रिमाइंडर। जो रिमाइंडर बचा वो हम ऊपर ले गए, वो बन गया 86 डिजिट। ठीक है, अब 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 36। 36 जो बना, 86 में से हमने 36 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 50। ठीक है, अब हम 50 को 9 से डिवाइड करेंगे। 9 से डिवाइड किया तो कौन से नंबर पर करेंगे, 9 5 ज़ार 45। वो हमने 50 में से 45 माइनस किया तो हमारे पास रिमाइंडर बचा 5। जो रिमाइंडर बचा वो हमने 7 के साथ अप्लाई किया तो वो बन गया 57। ठीक है, अब 4 को 5 को सॉरी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 20। 20 माइनस 57 में से किया तो क्या बन गया 37। 37 को फिर 9 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया 9 4 ज़ार 36 और रिमाइंडर क्या बच गया 1। अब 1 जो है हम नेक्स्ट रिमाइंडर के डिजिट के साथ अप्लाई करेंगे, वो बन गया 16। अब जो डिवाइड करके जो क्वोशंट आया था हमारे पास, 4 को 4 से डिवाइड की मल्टीप्लाई सॉरी किया तो क्या बन गया 16। 16 में से 16 गए, रिमाइंडर क्या बच गया 0, इसलिए हमारे पास क्वोशंट क्या आ गया 954 एंड रिमाइंडर क्या आ गया 0। ठीक है, पर टिकट मतलब एक टिकट का प्राइस क्या आ गया हमारे पास 954 रुपीज़। थर्ड सम है राजीव गोट 23,688 एज अ सैलरी फॉर द मंथ ऑफ फेबररी। ठीक है, फाइंड हिज पर डे सैलरी। उन्होंने क्या है कि फरवरी के मंथ में उसे सैलरी प्राप्त हुई है 23,688 रुपीज़। ठीक है, तो पर डे मतलब एक दिन की सैलरी उसकी पता करो कि कितनी होगी। अब देखो फरवरी में कितने डेज होते हैं 28। ठीक है, इसलिए हमने हाई 20 जो हाईएस्ट प्लेस वैल्यू उसकी वो नीचे लिखनी है और जो वंस डिजिट का वैल्यू वो हमने ऊपर रखनी है। फिर हमने लास्ट डिजिट को एज ए रिमाइंडर यूज़ करना है, बाकी जो भी डिजिट्स बचे हैं उसे एज ए क्वोशंट यूज़ करना है। ठीक है,
अब हाईएस्ट प्लेस वैल्यू जो है उससे हमने डिवाइड कर कर देखना पहले पहले डिजिट को। अब वो डिवाइड तो होता है बट हमारे पास नेगेटिव नंबर आएगा, इसलिए हमने इसे ज़ीरो से डिवाइड किया। जब ज़ीरो से डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बच गया, 2। ठीक है। अब 2 जो है हमने 3 के साथ अप्लाई किया, वो बन गया 23। अब 2 को हमने 0 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, सॉरी बेटा, अब हम 8 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, 16। अब 23 में से 16 गए, कितना रिमाइंडर बचा, 7। अब जो 7 बचा वो हमने जो रिमाइंडर बचा है वो हमने ऊपर वाले डिजिट के साथ अप्लाई किया, तो वो क्या बन गया, 76। ठीक है। अब हम इसे 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बन गया, 64। 76 में से 64 गए, हमारे पास कितना बचा रिमाइंडर, 12। जो 12 रिमाइंडर बचा उसे फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड किया, वैसे तो 6 पर पूरा पूरा जा सकता है बट हमें नेगेटिव मिलना था आंसर, इसलिए हमने इसे उससे कम नंबर पर डिवाइड किया। तो हमने इसे 4 पर डिवाइड किया तो क्या बन गया, 8। तो 12 में से 8 गए, कितना बच गया, 4। अब 4 जो रिमाइंडर बचा उसे हमने फिर 8 के साथ अप्लाई किया तो वो बन गया 48। अब हम इसे ऐसे मतलब 8 को 4 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई सॉरी करेंगे तो कितना बन गया, 32। फिर क्या आया, 16 रिमाइंडर बच गया। अब 16 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो किससे डिवाइड किया हमने, 6 से। ठीक है, 2 6 जार 12। रिमाइंडर कितना बच गया, 4। अब 4 को हमने 8 के साथ फिर अप्लाई किया तो कितना बन गया, 48। अब 6 को फिर 8 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बन गया, 48। इसलिए 48 में से 48 गए, रिमाइंडर कितना बच गया, 0। और कोशेंट हमारा कितना आ गया, 846। ठीक है, ये क्या होगी, उसके पर डे मतलब एक दिन की सैलरी कितनी है, 846 रुपीज़। ओके।